दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इब्लीस यानी शैतान, वो शैतान कैसे बना और शैतान बनने से पहले उसका मकाम क्या था? क्या वो स्टार्टिंग से एक शैतान था जो लोगों को बहकाने का काम करता, या फिर उसका भी पहले कोई इज्जतदार मकाम था? तो आइए जानते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हर इंसान के लिए एक सबक की कहानी है। आज हम इस वाकये को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। इब्लीस एक ऐसी मखलूक था जो अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता। उसकी इबादत का इतना ऊंचा मकाम था कि अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों के साथ रहने तक की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अल्लाह ताला का नाफरमान बन बैठा? इब्लीस असल में एक जिन्न था जो आग से बनाया गया था। उसने बहुत इबादत की और इसी वजह से अल्लाह ने उसे फरिश्तों के दरमियान रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन अंदर ही अंदर इब्लीस के दिल में तकब्बुर आ रहा था। उसको लगने लगा कि वो सबसे बेहतर है। ये घमंड उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहा, मगर उस वक्त कोई इस बात का एहसास नहीं कर रहा था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उनमें रूह डाली, तब सभी फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की इताअत की और सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने तकब्बुर और हसद की वजह से सजदा करने से मना कर दिया। इब्लीस ने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और उसे मिट्टी से। सूरह अर्राफ। ये तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं आया और यही वजह बनी कि इब्लीस तबाह हो गया। जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और हमेशा के लिए लानत भेज दी। इब्लीस इस फैसले से और ज़्यादा घमंड में आ गया और उसने अल्लाह से एक मोहल्लत मांगी। उसने कहा, मुझे क़यामत तक जीने दे और मैं इंसानों को बहकाने की कोशिश करूँगा। सूरह अर्राफ। अल्लाह ताला ने कहा, जो मेरे मुखलिस यानी सच्चे बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन साथ ही उन्हें ये हुक्म भी दिया गया कि वो जन्नत के एक दरख्त से दूर रहे। इब्लीस ने तभी अपनी चालाकी दिखाई और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया और मना किए गए दरख्त के ही फल उन्हें खिला दिए। इसकी वजह से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया। तब से लेकर आज तक इब्लीस इंसानों को गुमराह करने में लगा हुआ है। वो हर वक्त कोशिश करता है कि इंसान अल्लाह के रास्ते से हट जाए। इब्लीस की कहानी हमें ये सबक देती है कि तकब्बुर और घमंड अल्लाह को पसंद नहीं। अगर कोई शख्स अपने आप को सबसे बेहतर समझने लगे तो उसकी तबाही तय है। शैतान हर वक्त इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, इसीलिए हमें हमेशा अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक तकब्बुर और तकब्बुर करने वाले को ज़रा भी पसंद नहीं करता। इस बात का जिक्र कुरान से भी हमें मिलता है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों से अपना रुख यानी चेहरा ना मोड़ो और ज़मीन पर घमंड से यानी अकड़ कर मत चलो। बेशक अल्लाह किसी भी अकड़ने वाले और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। इस कहानी से हर इंसान को एक अजीम सबक मिलता है कि इब्लीस एक वक्त में इज्जतदार जिन्न था, लेकिन जिसके घमंड और हसद ने उसे शैतान बनाकर जहन्नुम का हकदार बना दिया। यह कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक सबक है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह के हुक्म माने और शैतान के वसवसों से बचें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ऐसी कहानी और सुनने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी इस्लामिक नॉलेज हासिल कर सकें।